सुपर रोबोट ट्रक बनाम ट्रैक्टर रोबोट। गांव में सरपंच पद के लिए चुनाव की तैयारी चल रही थी। चुनाव में माधव के साथ मदन नाम का धनिक था। गांव में सब लोग कामों में लग जाते हैं। तभी वहां एक ट्रैक्टर आता है और वो रोबोट में बदलता है। वो लोगों के पास जाकर कहता है, सुनो गांव वालों, सब माधव को वोट दे और सरपंच बनाएंगे, नहीं तो बड़ा ही बुरा होगा। इस तरह ट्रैक्टर रोबोट लोगों को धमकाने लगता है और वहां से सीधा माधव के खेत में जाता है। तभी मौके का फायदा उठाते हुए मदन लोगों के सामने आकर कहता है, देखा गांव वालों, माधव सरपंच बनने के लिए क्या कर रहा है। क्या तुम ऐसे आदमी को सरपंच बनाओगे? इस गांव के बारे में और आपके बारे में कोई सोचता है तो वही मैं हूँ, इसलिए आपका अमूल्य वोट देकर सरपंच बना लीजिए। मदन की बातों से गांव वाले गुसुर बसुर करने लगते हैं। माधव को इस बात का कोई खबर ही नहीं। वो अपना आम के बागीचे में बैठा था। मदन खुश होकर मन ही मन में कहता है, अब तो मेरे दूसरा शुरू होगा। मेरा ट्रैक्टर रोबोट तुम्हारे आम के बागीचे को ताहेस महे कर देगा, तो ऐसे ही हार जाओगे। उधर ट्रैक्टर रोबोट आम के बागीचे में घुसकर पड़ाव को थोड़ा कर फेंकने लगता है। माधव उसे रोकने की कोशिश करता है। अरे अरे, कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम बर्बाद कर रहे हो? रुक जाओ, ऐसा मत करो। माधव ट्रैक्टर रोबोट को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रैक्टर रोबोट माधव को ही भगा देता है। माधव का आम का बगीचा पूरी तरह से खराब हो जाता है। ट्रैक्टर रोबोट वहां से चले जाता है। मदन ये सारी बात चुपके से देखता है और कहता है, हा हा हा, अब मेरा तीसरा हिस्सा शुरू होगा। मुझे पता है माधव का दोस्त रामू को फोन लगाएगा, लेकिन वो माधव की मदद नहीं करेगा। माधव ने ट्रैक्टर रोबोट को बुलाकर माधव की इमेज खराब कर दिया और उधर ट्रैक्टर रोबोट रामू के पास जाकर लैब में थोड़ा फोड़ करता है। अरे रुक जाओ, ये सब क्या कर रहे हो तुम? रुको, तुम ऐसा नहीं मानोगे। मैं मेरे शास्त्र निकालता हूँ। मेरा सुपर ट्रक रोबोट। रामू एक ट्रक को सुपर ट्रक रोबोट में बदलता है। अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। और उसी वक्त माधव रामू को फोन करता है और उसे ट्रैक्टर रोबोट के बारे में सब कुछ बता देता है। तब रामू उसे वही बुलाता है। ये सुनकर माधव उसके पास जाता है। वहाँ सुपर ट्रक रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट के बीच में लड़ाई चालू रहती है। कुछ ही पल में सुपर ट्रक रोबोट के हाथ में ट्रैक्टर रोबोट हार मान लेता है। जब रामू ट्रैक्टर रोबोट को कंट्रोल कर लेता है, उसको अपने साइड में कर लेता है। रामू, आखिर ये सब कुछ किसने किया होगा? मेरा आम का बगीचा तो बर्बाद होगा।
पर गांव में सब मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं। ये क्या होगा रामू, कैसे हो सकता है? अरे ये सब गांव में जाकर ही पता चलेगा। चलो चलते हैं। इस तरह वो दोनों दो रोबोट को लेकर गांव में जाते हैं। तब मदन लोगों को माधव के खिलाफ भाड़ रहता है और फिर से माधव को रोबोट के सद देकर वो लोगों से कहता है, देखो गांव वालों, ये रोबोट से काम नहीं होता तो दूसरा भी ले आए। देखो आप उसे सरपंच बनाओगे। लेकिन मदन की बात सुनकर दोनों रोबोट मदन को पीटने लगते हैं और उसे खूब मारने लगते हैं। मदन वो रोबोट से बचने के लिए सारा गुनाह खूब भूल कर लेता है और सारा सच्चाई लोगों के सामने बता देता है। इस तरह चुनाव में माधव की जीत होती है और उसे गांव का सरपंच बनाते हैं।